अब आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी एक हमें खबर मिल गई जिसपे मुझे बहुत ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस हुआ। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की असम्बली उन्होंने एक करारदाद पास कर दी। उन्होंने कहा जी यहाँ कॉरिडोर तो होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। मेंबरान हैं और ये सारे कश्मीरी हैं। मैं तो हैरान हो गया। पाकिस्तान का हिस्सा यही मानते हैं, जबकि उन्होंने खुद बोल दिया कि हम मदर इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। तो फिर आज़ाद कश्मीर का तो पीछे कुछ रह ही नहीं जाता। पाकिस्तान का कुछ नहीं बचा तो आज़ाद कश्मीर तो बहुत दूर। पाकिस्तान के लोग अब बहुत नाखुश हैं वो इस तकसीम से, जो कि उन्होंने अलग पाकिस्तान बनाया, जो बर सग़ीर को तकसीम किया। अब पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत के साथ रहना कितना अच्छा होता उनके लिए। हमारे बॉर्डर के सामने है, जब रात को हम देखते हैं तो उस तरफ तो जगमगा होती है, तो लेकिन हमारी 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो है ना वो बिजली बंद होती है। न जाने पाकिस्तान IMF से मुंह मोड़ रहा है या IMF पाकिस्तान से मुंह मोड़ चुका है, मगर बात यह है कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा। सब ने उसको मुतफ़िक़ा तौर पे वो भी कर लिया, डॉट भी। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप आगे अब्दुल बासित का रिएक्शन सुनेंगे और वो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि मान लीजिए POK बस कुछ दिनों में जाने वाला है। POK को लेकर अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि शारदा शक्तिपीठ हुआ करता था, अभी उस वहाँ पर केवल एक स्थान बचा है, ढांचा बचा है मंदिर का, उसको कॉरिडोर बनाएगा भारत और वहाँ तक सबको जाने की परमिशन मिले, जिसको लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो नेता लोग हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं और वो भारत कि इस बात को लेकर इंटरेस्टेड हैं। तो पाकिस्तान रोने लगा। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को जिसपे मुझे बहुत ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस हुआ। वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने 29 मार्च को एक करारदाद पास की है। वो करारदाद बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि एक कॉरिडोर बनाएं, करतारपुर कॉरिडोर की तरह, जो कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को और आज़ाद जम्मू और कश्मीर को मिलाए, क्योंकि वो वहाँ पे शारदा पीठ है आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, तो वो उनके लिए उसकी एक मजहबी इम्पोर्टेंस है। जो हिंदू हैं या कश्मीरी पंडित्स हैं तो उनके लिए एक कॉरिडोर बनाया, जैसा सिखों के लिए बनाया गया है इस तरह उनके लिए भी होना चाहिए। तो शायद उसी प्रपोजल से मुतासर होकर हमारी जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की असेंबली है, उन्होंने एक करारदाद पास कर दी। उन्होंने कहा जी यहाँ कॉरिडोर तो होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। अब ये हमारे जो माशाल्लाह मेंबरान हैं और ये सारे कश्मीरी हैं। मैं तो हैरान हो गया। और ये कश्मीरी, ये जो प्रपोजल या ये जो आइडिया आया, ये अवामी मुस्लिम लीग जो शेख रशीद अहमद साहब की है, उनके पार्टी के एक मेंबर हैं, बट मुझे नाम उनका इस वक्त याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये प्रपोजल रेजोल्यूशन पेश की और सब ने उसको मुतफ़िक़ा तौर पे वो भी कर लिया, डॉट भी कर लिया। अब ये बात नहीं सोचते कि करतारपुर कॉरिडोर जो हमने बनाया है वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत का। उसमें तो चलिए हमने ख़ास अरेंजमेंट की और उसमें हमने एक मैकेनिज़्म एक डेवलप किया और वो बन गया। यहाँ तो कोई हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये भी ना रहे और कश्मीरियों का उनको हक़ खुद इरादियत मिले, ताकि ये जितने भी मकबूजा कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर है ये एक हो जाएं। अब आप कॉरिडोर की बातें कर रहे हैं और अमित शाह ने जो बात की आप उसको ही रीइंफोर्स करें, मेरी समझ से ये बालातर है। और आप बात कर रहे हैं कॉरिडोर की। मैं मतलब समझने से कासिर हूँ कि ये किसके, ये क्यों इस किस्म के जो है आइडियाज़ हमारे जहनों में आते हैं। मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि बहुत से शायद हमारे जो कश्मीरी जो हमारे बैठे हैं लोग असेंबली में, उनको कश्मीर के तनाज़े का इल्म ही नहीं है और वो उसकी तारीख को जानते ही नहीं हैं। तो मेरा मशवरा ये है बैरिस्टर सुल्तान साहब को जो प्रेसिडेंट हैं और फिर जो राना साहब अपने हैं वज़ीर आज़म साहब, के खुदारा इन मेंबरान के लिए कोई वर्कशॉप ही करवा लें कश्मीर डिस्प्यूट पे। 2-3 रोज़ की वर्कशॉप करवाएं, इनको ज़रा हिस्ट्री बताएं कि कश्मीर का तनाज़ा है क्या। पाकिस्तान जो है उसने अपने 3 मेजर एयरपोर्ट्स जो हैं, ठीक है जी, वो आउटसोर्स करने का प्रोसेस शुरू कर दिया, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है। अच्छा, ये कोई बुरी बात नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पूरी दुनिया में होती है और इसमें नॉर्मली ठीक होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे पास पैसे ही कोई नहीं और हमने ये क्यों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू की और एज ए लास्ट रिजॉर्ट
और हमारे हमारे जो सियासतदानों के दिमागों पे है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने हलके के लोगों, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को नौकरियां दें, और उसके चक्कर में वो सारा बोझ सरकार पे डाल देते हैं। ठीक है जी। और जैसे आप ये कह लें कि वो पाकिस्तान को ये है कि इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। एयरपोर्ट का ये है कि एयरपोर्ट तो चलना ही चलना। ठीक है जी। और उसके लिए ज़ाहिर बात है एयरपोर्ट ने तो नहीं बंद होना। कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, और तीनों की ज़ाहिर बात है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है इस सिलसिले के अंदर। अब एक तरफ तो IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, ठीक है जी, लेकिन हम इस बात पे बड़े खुश हैं कि चाइनीज़ ने $2 बिलियन जो है लोन रोल ओवर कर दिए। ठीक है जी। और अब आपको पता है ना कि हम पिछले फरवरी से IMF के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं $1.1 बिलियन के बेल आउट पैकेज के लिए, लेकिन वो राज़ी नहीं हो रहे। इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका की वो जो डेमोक्रेसी समिट है किसी हद तक वो भी मिस की है फॉर दैट पर्पस। सो मुझे लगता है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और हमें इस चीज़ का तो पता चल रहा है कि कॉन्टीन्यूसली जो है हम जो लीडरशिप है वो जिसे कहते हैं अंडर प्रेशर है। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की जुडिशरी है, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कुछ केसेस के ऊपर फैसला करना चाहती है, और इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शंस नहीं हो रहे पाकिस्तान में जो इमरान खान ने जो की थी। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी मर्ज़ी से अपने दोस्त जो जजेस हैं उनको ले आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो जो दोस्त जजेस हैं वो फिर वही फैसले देते हैं जो उनके हक में होते हैं। सो एक पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम। लेकिन ये जो लोग क्या नाम है इनका, किस तरीके से बात हो रही थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान बोलता है आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में जो असेंबली है वहाँ पे जो लीडर लोग हैं वहीं के लोकल हैं, उन्होंने बिल पास किया है कि इस कॉरिडोर को बनाया जाए। इसको लेकर पाकिस्तान में आ गई है एक प्रकार से टेंशन। पाकिस्तान के अब जो अब्दुल बासित हैं भारत में रहे हैं ऑब्वियसली, तो इनका ये रवैया है कि यार ये तो एक भारत की भाषा बोल रहे हैं। सोचें कॉरिडोर सिखों के लिए भी बना है, कतारपुर कॉरिडोर, और शारदा शक्तिपीठ कॉरिडोर बनता है तो ये हिंदुओं के लिए रहेगा और सिख भी जाते हैं। ऑब्वियसली मैंने देखा है ये नफ़रतें ना फैलाएं, मैंने देखा है इवन गुरुद्वारा में सिखों से ज़्यादा हिंदू जाते हैं, और सिखों को भी मैंने देखा है टेंपल में जाते हुए, भोलेनाथ के टेंपल, माता के टेंपल, हर जगह जाते हुए। तो ये मैं बोलना चाहूँगा। तो हिंदुओं के लिए क्यों, आप समझें, जो करतारपुर कॉरिडोर में पाकिस्तान का एक हिडन एजेंडा है वो, और शारदा शक्तिपीठ से कोई हिडन एजेंडा मिलेगा नहीं उनको। तो बट प्रॉब्लम ये है कि अब POK के लोग भारत के कश्मीर की चकाचौंध डेवलपमेंट, 24 घंटे लाइट, इंटरनेट, 5G सब कुछ देख के थोड़ा सा बौखला गए हैं, और वहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आटे के लिए लोग जाने दे रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि यार हम पाकिस्तान के साथ रह रहे हैं, हम तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग जेल में रह रहे हैं। और भारत के कश्मीर में जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या चिल्लाने वाले लोग बहुत सुखी हैं। तो वो इनडायरेक्टली अब उनके मन में एक ख्याल आ रहा है कि किसी न किसी तरीके से भारत के साथ कनेक्शन शुरू हो। और वो मैंने अभी एक हाल फिलहाल में भी, आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखें जिसमें पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का सर्वे है, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर उनके पास ऑप्शन होगा तो वो पाकिस्तान से अलग होकर या तो भारत के साथ जाएंगे, या पाकिस्तान से अलग होकर एक भारत का कश्मीर भी अगर होता है तो एक अलग देश बनाएंगे। ऐसा कुछ उनके पास ऑप्शन हो तो मतलब उनके दिमाग में भारत से जुड़ने का ख्याल है। तो इसका मतलब ये है कि सोच बदल रही है डेवलपमेंट की वजह से और पाकिस्तान की भुखमरी और हालात की वजह से। आपको क्या कहना है?